जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के लैलूंगा में संचालित हो रहे स्कूल, वृद्धाश्रम व गौशाला में हो रही अनियमितता को लेकर की गई शिकायत को 11 महीने बीत गए हैं, लेकिन इस शिकायत पर अब तक कोई जांच नहीं हुई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश मिलने के बाद भी अधिकारियों ने अब तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। लैलूंगा के गांव सालखिया में आर्य विद्या सभा द्वारा विद्यालय, गौशाला व वृद्धाश्रम का संचालन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। संस्था द्वारा सरकारी राशि के दुरुपयोग की शिकायत जिला प्रशासन व मुख्यमंत्री से की गई है। लगभग 1 साल होने को है, लेकिन आर्य विद्या सभा की जांच अब तक नहीं की गई है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी जांच के लिए पत्र जारी हो चुका है। इस बात की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि सलखिया में संस्था द्वारा संचालित स्कूल 100 बच्चों के हॉस्टल के साथ चल रहा है, लेकिन निशुल्क आवासीय विद्यालय संचालित करने वाली संस्था यहां छात्रों से फीस लेती है। संस्था द्वारा वृद्धाश्रम व गौशाला के नाम से सरकारी राशि ली जा रही है, लेकिन ना ही आश्रम में बुजुर्ग है, ना ही गौशाला में गाय। लैलूंगा के सलखिया गांव के सरकारी जमीन पर कब्जा कर संस्था अपना कारोबार चला रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि लगभग 7 एकड़ सरकारी जमीन पर संस्था का कब्जा है और इसी जमीन पर फर्जी तरीके से स्कूल, गौशाला व वृद्धाश्रम के भवन का निर्माण किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि संस्था में कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिनकी जांच होनी जरूरी है। प्रशासन को इसकी जल्द जांच कर सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल व सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले पर कार्यवाही करनी चाहिए। मामला ये है, एक वहाँ गुरुकुल है आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित। 24 मार्च 1984 को आर्य विद्या सभा का पंजीयन रजिस्ट्रार उस समय तो मध्य प्रदेश विदर्भ के समय में भोपाल से उसका पंजीयन किया गया था, और 2000 में अलग होने के बाद ये अब छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रार के यहाँ से उसका मान्यता है कि ये तो वहाँ पर अभी वर्तमान में जोगीराम भोय उसके अध्यक्ष पद पर हैं, और वहाँ पर वो पूरा जो वहाँ चल रहा है गौशाला में 350 गायें हैं करके गौ सेवा आयोग के पास भेज रहे हैं। लाखों रुपया वहाँ से गायों के सहयोग के रूप में वहाँ से धनराशि आती है, और वो गौशाला भी शासकीय छोटे झाड़ के जंगल में गौशाला का निर्माण किया गया है। साथ में वहाँ 1 से 12वीं तक स्कूल संचालित है, जिसमें 100 सीट का छात्रावास है। छात्रावास में आदिवासी बच्चों को रखने के लिए मान्यता ली गई है, लेकिन 100 सीट के जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं, उन बच्चों से फीस लिया जाता है। 5000 6000 के रूप में उन आदिवासी बच्चों से फीस भी लिया जाता है, और बच्चे और रहते हैं, उनको भी फीस लिया जाता है। 250 के आसपास बच्चे रहते हैं, तो बच्चे जान नहीं पाते हैं वो 100 सीट वाले जो शासन से अधिकृत हैं वो कौन बच्चे हैं, वो बच्चों को पता नहीं रहता है, लिया जाता है, दुरुपयोग किया जा रहा है। और उसके बाद वहाँ पर 26 वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम निर्माण किया गया है, जो समाज कल्याण विभाग से वहाँ से भी लाखों रुपया उनके बच्चे वृद्धों के देखरेख के लिए आहरण करते हैं, ले जाते हैं। तो वहाँ वृद्ध माने 5-7 वृद्ध भी नहीं रहते हैं। शिकायत के लिए से सबसे पहले तो हम लोगों ने ये गलत हो रहा है करके थाना को दिए। लगभग 1 साल होने जा रहा है, 11 माह हो गया, हमने लैलूंगा थाना को दिए, और उसका प्रति फिर हम लोगों ने दिया वन विभाग को। वन विभाग, क्योंकि वन विभाग से क्या अधिकार लिया गया इसका। उसके बाद हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को दिए, और साथ में फिर उसका प्रतिलिपि एसडीएम महोदय जी को दिए। उसके बाद हम लोगों ने जिलाधीश माननीय हमारे कलेक्टर महोदय जी को भी दिया गया, और साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को भी दिया गया, और श्रीमान रामविचार नेताम जी को भी दिया गया है। वहाँ से भी मुख्यमंत्री महोदय से भी लेटर आ चुका, और रामविचार नेताम जी का भी लेटर आ चुका, भी इसका जांच हो।
लेकिन 11 माह व्यतीत होने के बाद भी न तो वहाँ पर ठीक से जांच हो रहा है और न ही उनके ऊपर में कोई कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि इसका जब भी हम लोग मांग के लिए जांच की मांग कर रहे हैं तो वो व्यक्ति कहाँ से इतना बड़ा संरक्षण है उनको कि जांच करने के लिए जो मांग कर रहे हैं उनके ऊपर ही झूठा उनको आरोप लगा करके उनके नाम में FIR किया जा रहा है, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और थाना लेलूंगा वाले भी इतने बड़े उनके ऊपर में आरोप है तो उनका जांच न करके जो जांच करने के लिए प्रयास किया जा रहा है उनके ऊपर में नाना प्रकार के धारा लगाने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात उनको प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।